हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्री फार्मेसी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट सेकंड के बारे में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने यूनिट फर्स्ट का नहीं देखा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपने नोट्स अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड की। तो आइए बात करते हैं इसमें पहले शॉर्ट क्वेश्चन की, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट आर द मी टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में मतलब प्रोडक्ट की डिफिनेशन देनी है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, इसकी डिफिनेशन देनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया है व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, तो ये यहाँ पे उसकी डिफिनेशन आपको देनी है। और फिर चौथा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का क्या एडवांटेज है, तो यहाँ पे उसकी एडवांटेज लिखने हैं। 3 से 4 लिख दीजिएगा, बहुत है। अब पांचवा क्वेश्चन पूछा गया राइट द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। तो कौन कौन से एलिमेंट है प्रोडक्ट मिक्स के, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। अब पूछा गया छठवां क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ सकता है, आपकी बार भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आप अगर इतने क्वेश्चन को फॉलो करते हैं तो इतने से आगे कहीं पे आने वाला नहीं है। मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है। ठीक है, तो आप बस ट्रिक फार्मेसी पे बिलीव करिए, आपका अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया सजेस्ट सम इम्पॉर्टेंट पर्पसेज ऑफ पैकेजिंग। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पर्पसेज लिखने हैं पैकेजिंग के। पैकेजिंग के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पर्पस है तो यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है, यहाँ पे उसकी आपको डिफिनेशन देनी है। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब जो 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको शॉर्ट नाम जरूर से याद रखना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ऑफ पीएलसी। जो पीएलसी होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो आपको शॉर्ट फॉर्म जानना है यहाँ पे। तो डिफरेंट जो स्टेजेस आते हैं पीएलसी के, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो यह क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछता है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन ब्रांडिंग। देखिए ब्रांडिंग से एक क्वेश्चन आना तय है, तो आप ब्रांडिंग और पीएलसी जरूर से पढ़ के जाएंगे, जरूर से रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर आपने इन सभी के वीडियो नहीं देखे तो वीडियो प्ले लिस्ट जाके आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड, जो आपको एक्सप्लेन करने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो ब्रांड्स होते हैं उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। फिर देखिए ब्रांडिंग से फिर क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट ब्रांडिंग। प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। पैकेजिंग और लेबलिंग, तो यहाँ पे पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग तीनों के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा लिख देना है। ठीक है, 7 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन रहेंगे कम से कम आपको 3 पेजेस एग्जाम में लिखने बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, देखिए थ्योरी सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, आप बहुत ही बहादुर इंसान हैं, आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 4th वाला व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिसीजन। तो न्यू प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, पहले इसके बारे में लिखेंगे, थोड़ा इसकी थ्योरी लिखेंगे, फिर तब आप जाएंगे जो इसके इम्पोर्टेंस पे लिखने के लिए। ठीक है, तो सभी की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप देख सकते हैं जाके। अब बात करते हैं वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब जो 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा गया आपको शॉर्ट फॉर्म, मैंने बोला कि आपको याद रखने जरूरी है पीएलसी के और एनपीडी के। तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय एनपीडी। तो न्यू प्रोडक्ट डिसीजन से आप क्या समझते हैं, एंड पीएलसी से क्या समझते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्या समझते हैं। यहाँ पे पहले उसके बारे में आप बताएंगे, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन इन डिटेल द लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल को डिटेल में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 7 मार्क्स में भी पूछा गया था, 10 मार्क्स में यहाँ पे भी पूछा गया। तो आपको पीएलसी जरूर से पढ़ के जानी, आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आपको पढ़ के ही जाना है। फिर अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, 10 मार्क्स में पूछा गया था इलेबरेट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे भी देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला पूछा गया क्वेश्चन। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप जरूर से पढ़ के जाएंगे। एंड सजेस्ट द वेरियस स्टेजेस टू द टेकन बाय द फार्मास्यूटिकल हाउस टू सस्टेन ग्रोथ इन वेरियस फेजेज। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के वेरियस
फेजेज होते हैं आपको उसको वहाँ पे लिखना। कम से कम आप जब भी 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे कम से कम आपको 4 से 5 पेजेस लिखने हैं, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपने नोट्स को डाउनलोड नहीं किया आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो यूनिट फर्स्ट के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आपको दिखा भी देते, देख लीजिए यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।